गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये कल का ट्रेड था जो मैंने यहाँ से पोस्ट किया था प्रीमियम ग्रुप में, और टारगेट एटलीस्ट 1100 पॉइंट का था। इसमें यहाँ से अगर बात करें, मैंने पहले से ही ये टारगेट लगा के रखा था 19,400 का। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पीछे की साइड आप देखोगे तो ये जितनी बार भी हाई लगा था, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ पे हाई लगा था, यहाँ पे हाई लगा था, ये हाई लगा था। तो ये 19,400 का लेवल था जिसको मैंने अपना टारगेट माना था। और एंट्री की बात करें तो एंट्री हमारी बनी थी इस लेवल पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रही थी, ठीक है। तो मैंने साफ साफ मेंशन किया था कि जब सपोर्ट एरिया पे मार्केट आके कोई ग्रीन कैंडल बनाए, यानी ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से आके जब ग्रीन कैंडल बनाए तब हमें एंट्री प्लान करनी है। उसके अकॉर्डिंग हमारी एंट्री यहाँ पे या यहाँ पे हो गई होगी, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी लिया होगा। तो एसएल मैंने इस कैंडल के नीचे रखा था, ये जो बड़ी वाली कैंडल है, मार्केट इसी के अंदर कंसोलिडेट किया था, ठीक है। कभी भी इसको ब्रेक नहीं किया था, तो मैंने इसके नीचे ही अपना एसएल लगा के रखा था, ताकि कभी भी मार्केट यहाँ पे आए तो अगर एसएल हिट करेगा तो फिर तो पूरा बैक हो जाएगा। बट अगर एसएल हिट नहीं करता है तो मार्केट इस डायरेक्शन में निकलेगा। कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा हुआ था। ट्रेड लेने का रीज़न यही था कि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने नीचे से अच्छा पुल बैक दिखाया था, और पुल बैक लेने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट एक बार भी 200 ईएमए के नीचे नहीं आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, और स्ट्रेंथ दिखाते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा इसने कंसोलिडेशन किया था। और कंसोलिडेशन पुल बैक के बाद टॉप पे हो रहा था, तो 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट इसी डायरेक्शन में निकले। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नीचे से मार्केट ने पुल बैक लिया था। पुल बैक के बाद यहाँ हमारा बाई का सेटअप बना था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेट किया था इस लेवल पे, यानी 200 ईएमए के ऊपर। एक बार भी मार्केट 200 ईएमए के नीचे ना तो आया और ना ही इसको इसने टच किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार भी मार्केट ने इसको टच भी नहीं किया। और यहाँ पे जो हमारा बाई का सेटअप बनता है उसके अकॉर्डिंग तो एसएल ये होता है, बट इसके नियर बाई भी एसएल हमारा फिट हो रहा था। तो एंट्री के बाद इस जोन में, ठीक है, मार्केट इस डायरेक्शन में निकलेगा यही प्लान करके मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट जो मैंने लगाया था, ये जो हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये एक लेवल था जहाँ तक मार्केट को आना था। उसके बाद मार्केट क्या करेगा ये बात की बात है। बाकी पहला टारगेट मेरा यहीं तक का था। इस ट्रेड में 1000 पॉइंट हमें एटलीस्ट मिले थे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने देखा कंसोलिडेशन जो होता है ना, ये कभी भी मार्केट नीचे से पुल बैक लेके टॉप पे होल्ड करता है तो 80% चांसेस रहते हैं कि इसी डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बेंड नहीं होता है। जैसे अगर मान लो पास पास रेजिस्टेंस हो, जैसे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, नीचे से रिकवरी हो गई है तो मार्केट एटलीस्ट एक बार इस लेवल पे आएगा, और यहाँ पे आके क्या प्राइस एक्शन बनता है वो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन नीचे से पुल बैक के बाद अगर टॉप पे कंसोलिडेशन करता है और वो भी मूविंग एवरेज के ऊपर, तो एक अच्छा स्ट्रेंथ अपसाइड में दिखाता है। सेम डाउन साइड की बात करें, अगर मान लो मार्केट ऊपर से नीचे आके और कंसोलिडेट करता है तो 80% चांसेस होते हैं कि इसी डायरेक्शन में मूव करे। 5 मिनट ट्रेड 15 मिनट पे था, इसलिए मैंने एनालिसिस भी 15 मिनट पे ही किया है। 5 मिनट पे नहीं था, यहाँ 15 मिनट पे था, इसलिए मैंने इसका एनालिसिस 15 मिनट पे किया। ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। और हाँ, एक चीज़ और थी कि इस यहाँ पे आप देखोगे ना तो ईएमए से पूरा पूरा गैप था। मैं ट्रेड कभी प्लान करता हूँ जब ये नियर बाय ईएमए के आ जाए। यहाँ पे आप देखोगे आप, तो अब ये इसके क्लोज आ गया था, बिल्कुल क्लोज आ गया था, और एसएल मेरा इतना फिट हुआ था कि 300 पॉइंट जो होता है मेरा एसएल, वो मूविंग एवरेज के ईएमए के नीचे आ गया था। यहाँ पे देखोगे आप तो ईएमए के नीचे आ गया था। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे ब्रेकआउट। ये आइडिया कैसे लगता है कि चलो ब्रेकआउट होने वाला है ऑलमोस्ट, जब ये ईएमए के पास आ जाए, ठीक है, 200 ईएमए की जब ये पास आए, यहाँ पे भी आप देखोगे तो धीरे 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 पहले ये इसके पास आया है, देन ब्रेकआउट किया है। फिर जब ये गैप हुआ है तो इसने इस गैप को पहले फिल किया है। यहाँ पे देखोगे आप तो पहले इस गैप को इसने फिल किया है। कंसोलिडेशन तब तक हुआ है जब तक ये मूविंग एवरेज का गैप फिल नहीं हुआ है और नैरो रेंज में नहीं आया है। जैसे ही नैरो रेंज में आता है ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाता है, या तो इस साइड या इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस ये भी रहते हैं कि यहाँ से ये डाउन हो जाए और ब्रेकआउट कर जाए, बट यहाँ पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो मैंने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। एक्सपेक्टेड मेरा डायरेक्शन अपसाइड का था। 1 घंटे पे भी मार्केट पॉजिटिव था, 15 मिनट पे भी मार्केट पॉजिटिव था, और डेली टाइम पे भी मार्केट ग्रीन कैंडल बना के रखा था। ये तीनों मार्केट के लिए स्ट्रेंथ थे, और ऊपर के साइड ये वाला जो लेवल था ये हमारे लिए टारगेट का काम किया।
ठीक है। सेम ट्रेड मैंने ईटीएच में भी यहाँ पे प्लान किया था, जो मैंने आप लोगों को भेजा था। यहाँ से हमने एंट्री प्लान करी थी, इस लेवल से हमने एंट्री प्लान किया। एंट्री के बाद एटलीस्ट 50% तक हमारे टारगेट के पास गया था, और यहाँ से जब डिक्लाइन होने लगा था तो मैंने यहाँ पे एसएल को ट्रेल करने के लिए बोल दिया था कि आप एसएल को 5 मिनट पे, मैंने देखा था तो 5 मिनट पे एसएल को आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। यानी हम मान के चल रहे हैं कि इसमें हमारा एसएल चला गया था। क्यों? रीज़न ये था, मुझे इस पे इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने प्राइस एक्शन तो बनाया था, बट ये सेकेंड ही रेजिस्टेंस था। बस ब्रेकआउट बीटीसी में ब्रेकआउट हो गया था, इसी को देख के मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया कि हो सकता है कि मार्केट यहीं से निकल जाए, यानी इस प्राइस के पैटर्न को फॉलो कर जाए। बट हुआ नहीं। यहाँ से जब डिक्लाइन होने लगा तो यहाँ पे मैंने अपने ट्रेड को काट के और फिर यहाँ पे मार्केट आया इस सपोर्ट एरिया पे और पुल बैक ले लिया। एक्सपेक्टेशन ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है डाउन साइड में और ये ई में पूरा गैप है तो एक बार यहाँ भी आ जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट इस तरीके से चल सकता था, ठीक है, कंसोलिडेट कर सकता था ये भी यहाँ पे इस जोन पे। बट ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो धीरे धीरे ये जब भी डिक्लाइन हुआ है प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया है और अभी भी उसी डायरेक्शन में ये चल रहा है। यहाँ से आप देखोगे एटीएच को, ठीक है, तो इसमें एक चैनल बना के और उसी चैनल में ये अभी भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ये चैनल बाद में वो हुआ है, बाकी फिलहाल तो यहाँ पे देखो आप इसी चैनल में चल रहा है और प्रीवियस लो को कभी भी ये ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे जैसे पुल बैक लिया, अब इसने ये चैनल बना दिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसी चैनल में ये है, जब भी चैनल का ये ब्रेकआउट डाउन साइड में होगा, अप साइड में ज़्यादा चांसेस हैं, कई बार ये भी होता है अगर ब्रेकआउट डाउन साइड में होता है तो फॉल मिलेगा। बाकी चांसेस यही है कि जहाँ भी आपको ये लोअर लो लगाता हुआ दिखे आप इसमें एंट्री अप साइड में ले सकते हो। दोस्तों इस ट्रेड का यही एनालिसिस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।